हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। हमेशा खाली कटोरे को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला कुछ मांगने आया है। क्या पता वो सब कुछ बांट के आया हो। आइए फिर एक नई कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक सेठ जी रहते हैं। उनके यहाँ एक ज्योतिष आता है। सभी अपनी अपनी कुंडलियाँ दिखाते हैं। सेठ जी को लगता है चलो मैं भी दिखा देता हूँ। तो सेठ जी अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो ज्योतिष कहता है कि 7 पीढ़ियों तक आपको कोई टेंशन नहीं है, मगर 8वीं पीढ़ी क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके उन्होंने कुंडली बंद कर दी। अब सेठ जी रोज़ परेशान, रोज़ सोचते अब 8वीं पीढ़ी क्या करेगी, अब 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। ऐसे रोज़ 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 उनको टेंशन लगती है। तो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी को लगा कि चलो सेठ जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अपने गुरुजी को किसी को मानते होंगे, वहाँ सेठ जी को ले जाते हैं। गुरुजी से कहते हैं कि पूरी घटना बताते हैं कि इस तरह से सेठ जी को 8वीं पीढ़ी की चिंता हो रही है। गुरुजी कहते बस इतनी सी बात, मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्म दे रहा हूँ कि आप वो चीज़ें करिए तो आपको ये 8वीं पीढ़ी की चिंता भी ख़त्म हो जाएगी। तो सेठ जी एकदम खुश हो जाते हैं और बोलते हैं बताइए जल्दी जल्दी कि आप क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बस्ती में जाना, वहाँ बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। उसमें आखिरी वाला जो घर है वहाँ खटखटाओगी तो एक अम्मा बाहर आएगी। आप बस आधा किलो, सिर्फ आधा किलो आटा उसको दे देना, बस इतना ही। बिल्कुल ठीक है। दूसरे दिन अपने कर्मचारी को लेकर सेठ जी निकल पड़े वो बस्ती में ढूंढने। आखिरी वाले घर में नॉक किया तो सच में वहाँ से बाहर एक अम्मा आई। उनसे वो कहते हैं कि आप प्लीज़ ये वो पूरा बोरा लेकर जाते हैं कि आधा से क्या होगा, पूरा बोरा ही दे देता हूँ, आपको 30 दिन तक ख़त्म नहीं होगा, ये इतना राशन है आप रख लीजिए। अम्मा हाथ जोड़कर कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आज का खाने का तो मेरा हो गया। आज पूरे दिन की मुझे कोई चिंता नहीं है और कल की टेंशन मैं लेती नहीं। तो उन्होंने कहा कि भले आप पूरा मत रखना, पर थोड़ा सा तो आपको रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा भी नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि मुझे कल की कोई चिंता ही नहीं है। मेरे पास आज है वो बहुत है, मैं खुश हूँ। अभी को मैंने खाना भी खा लिया है तो मुझे तो अगले टाइम की भी टेंशन नहीं है। बस इतने शब्दों से सेठ जी समझ गए कि गुरुजी ने उन्हें यहाँ क्यों भेजा। अक्सर ऐसा ही होता है, ऊपर वाले पर जरा सा विश्वास करने की ज़रूरत है। विश्वास की जब बात होती है ना, तब भीम की याद आती है। भागवत में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। भीम कृष्ण जी को खाने के लिए निमंत्रण देने जाता है। कहता है कि गोविंद, आपको खाने पे तो आना ही पड़ेगा, कल का खाना हम साथ में खाएंगे। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कल तो मैं बिल्कुल नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि ठीक है। कृष्ण भी चौंक जाते हैं कि इतनी जल्दी भीम और मान जाए, उनमें से तो नहीं है। ठीक है, मान गया। घर आए, द्रौपदी से कहते हैं कि आप कल का खाना बनाइए। तो क्या माधव ने हाँ कह दी? नहीं। तो फिर खाना कैसे बनाऊं? आप खाना तो बनाइए। कृष्ण कैसे नहीं आएंगे, मैं देखता हूँ। ठीक है, वो खाना बना लेती है। दूसरे दिन बिल्कुल खाने का टाइम आ जाता है। कहती है देखो आपने बोला तो मैंने खाना बना दिया, पर गोविंद नहीं आएंगे। कि मैं कह रहा हूँ ना कि गोविंद आएंगे। अब तुम देखो गोविंद कैसे आते हैं, तुम थाली परोसो सबकी। जैसे ही बाहर जाते हैं, कृष्ण को आह्वान करते हैं कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं तो मैं ये जो गदा घुमा रहा हूँ वो आकाश में जा रही है। आप अगर मुझे जीवित देखना चाहे तो आके इस गदा को पकड़ लीजिएगा। और एग्जैक्टली वैसे ही वो जोर से गदा घुमाते हैं और जैसे उसके माथे पे गिरनी रहती है, कृष्ण आकर पकड़ लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? और कृष्ण को कहते हैं आइए माधव, खाना रेडी है। मुस्कुराते हुए माधव कहते हैं कि तुम नहीं मानोगे, है ना भीम? इतना विश्वास जब हम ऊपर वाले पर करेंगे तब जाके हमारी नैया इस पार से उस पार इजीली जा पाएगी। पर इतना ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम हमारी प्रार्थनाओं में बार बार भगवान से कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणा सदा में समत्वम न मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। राधे राधे।